मृणालिनी, क्या ये भी सच है कि अगर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भले ही फौरी तौर पर सिर्फ चुनावी बिसात के लिए प्रोजेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, तो उद्धव ठाकरे का चेहरा सामने होगा तो पॉलिटिकल स्पार्क ज्यादा बेहतर होगा? मुझे नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि जिस ढंग से एकनाथ शिंदे जी ने 2 साल में अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, वो अपने आप में मिसाल है। हर जगह पे जाते हैं, लाड़की बहन का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं और काफी लोगों में से उनको प्रतिसाद भी मिलने लगा है। लेकिन बात ऐसी है कि सुशील जी ने जो कहा वो वाकई सही है कि जब नुमाइंदे चुन के आएंगे, विधायक चुन के आएंगे, तो कौन चुना जाएगा ये बाद में तय होगा। महाराष्ट्र में आज तक कभी भी 2019 के अलावा मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने नहीं लाया गया था। तब देवेंद्र जी फडणवीस को सामने लाया गया था। उनका मी पुन्हा येईन यानी मी पुन्हा येईन ये वाक्य बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। उन्होंने सीट कम हुई, लेकिन बीजेपी और शिवसेना ने ये चुनाव जीता भी था। उसके बाद में उद्धव जी के मन में आया और उद्धव जी ने कहा कि नहीं, शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए महाराष्ट्र के राजनीति में जो भी उथल पुथल हुई उसका कारण ही मुख्यमंत्री पद है। अगर आज हमारे बड़े किशोर तिवारी जी सीधा सीधा बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री होंगे, तो कांग्रेस को और राष्ट्रवादी कांग्रेस को वो विधान से इस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। गरिमा जी, महाराष्ट्र के 2 बड़े नेता है। एक है शरद पवार साहब, जो अभी नॉन प्लेइंग कैप्टन है, जो अभी कृष्ण की भूमिका में सलाह देने के लिए निकल पड़े हैं, और दूसरे है देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने त्याग किया है, जो पीछे हटे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए मजबूरी ये है कि उनकी जो जाति है, वो जाति उनको कहीं पे पॉलिटिकल माइलेज नहीं देती है। लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है, अगर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाई, हालांकि लोकसभा में नहीं कर पाया था, तो खेल उलट हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस का चेहरा सामने आ सकता है। उनके लिए जो भी भावनाएं हैं वो 2 अलग तरह की है। कुछ लोग चाहते हैं कि, और क्या इससे अजीत पवार की नाराजगी भी सध जाएगी? भाई एकनाथ शिंदे से नाराज है अजीत पवार की, भाई मैं सीनियर, मुझसे पूछा नहीं। वो 39 विधायकों के साथ सामने आए, उनसे पूछ लिया, मुख्यमंत्री बना दिया। मैं तो सारी एनसीपी ले आता, मुझसे पूछते तो ये नाराजगी भी सधेगी। मुझे लगता है अजीत पवार जी ने थोड़ी देर कर दी। वो शिंदे जी के पहले अगर आते थे तो शायद आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो बनते थे। हर एक को मुख्यमंत्री बनना है। और गरिमा जी, अगर हंग असेंबली आती है महाराष्ट्र में, तो कोई भी कहीं है। अजीत पवार जी हो सकता है कि मविया को बोले मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे बाहर से आप समर्थन दो। महाराष्ट्र में जो 5 साल पहले हुआ है, वो 5 साल के बाद नहीं होगा, ऐसा आज की तारीख में कहना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो फिर मृणालिनी एक और समझा दीजिए, ये भी समझा दीजिए कि एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं तो तेवर कैसे होंगे एकनाथ शिंदे के? एकनाथ जी शिंदे अभी बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री करके सामने आए। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा शिंदे साहब का लोकसभा चुनाव में। उसमें नसीब भी था, बीजेपी ने जो मदद की वो भी थी, और आज एकनाथ जी ने अपनी छवि बहुत अच्छी बनाई है। लेकिन बीजेपी की जो विवशताएं पिछले 5 साल बाद थी, 2.5 साल पहले थी, कि उनको सबक सिखाना था उद्धव ठाकरे जी को, सबक सिखाना था शरद पवार को। अभी वो जो मजबूरी है, वो मजबूरी अगर नंबर्स के कारण दूर हो गई तो हो सकता है शिंदे जी को समझाया जाएगा। शिंदे जी के लड़के श्रीकांत शिंदे बहुत ही अच्छा नेता करके उभर आए हैं, उनके लिए कोई प्लान बनेगा। और मुझे ये भी लगता है कि एकनाथ शिंदे कुछ भी बोलने के बाद कोशिश तो बहुत करेंगे, लेकिन थोड़े से मिलनसार नेता है। वो जानते हैं कि बीजेपी के साथ में रहने में ही लाभ है। गरिमा जी, जो कहना नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो सत्ताधारी पार्टी को पता रहती है, और खेला कैसा होता है हम सब लोगों ने देखा है। तो खेला कैसे होता है संदीप, बड़ा जल्दी से मुझे बताइए, खेला कैसे होता है? तो देवेंद्र फडणवीस का ग्राफ ऊपर है, थोड़ा सा लाइट नोड पर मैं ये पूछ रही हूँ।
आज की तारीख में या एकनाथ शिंदे का? नहीं, शिंदे निश्चित तौर पर आगे हैं, उनसे देवेंद्र अभी पीछे हैं ग्राफ के तौर पे। एक्चुअली किस्सा याद आ गया इसलिए मैं उंगली उठाया। महाराष्ट्र में 2004 में चुनाव हुआ, बेचारे सुशील कुमार शिंदे पार्टी को दोबारा चुनवा कर लेके आए, और हुआ ये लास्ट में कि वो रात भर बेचारे इंतजार करते रहे। रात में 2 बजे जब प्रणब मुखर्जी सामने बातें की, गुलाम नबी आजाद आए, गुलाम नबी आजाद वॉशरूम करने गए, अचानक उनको वहां एक फोन आ गया कि अब अगला मुख्यमंत्री तो असल में विलासराव देशमुख हो जाएंगे। सुशील कुमार शिंदे को यहां से उठा के सीधे आंध्र प्रदेश में गवर्नर बना दिया। तो ऐसा होता है कि जिसके नाम पे चुनाव जीता जाता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता। मध्य प्रदेश में बीजेपी इसका उदाहरण दे चुकी है। तो ऐसा ये नहीं कहना कि बीजेपी वही करती है जिसको कहती है, ऐसा बीजेपी भी नहीं करती। नहीं, वो तो खैर